जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। जेबी केएसएस के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। आजसू से सीपी चौधरी प्रत्याशी हैं, जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो उम्मीदवार हैं और अब इसमें जेबी केएसएस के उम्मीदवार के रूप में जयराम महतो की एंट्री हो गई है। जयराम महतो को युवाओं का मसीहा भी माना जाता है और कहा यह जाता है कि अच्छी पकड़ युवाओं के बीच है जयराम महतो की। और जब जेबी केएसएस नाम की पार्टी जब जयराम महतो ने खड़ी की तो एक बड़ा युवाओं का समर्थन उनको प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में जो युवा लोग हैं, युवा साथी जो हैं जयराम महतो के, वो उनके साथ नजर आए और उसके बाद से ही ये चर्चा थी कि जयराम महतो जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे अपनी पार्टी से और चुनौती पेश करेंगे लोकसभा चुनाव में। और वो चीज़ें जो हैं वो अब सामने दिख रही हैं। जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दें कि उनके अपोजिट जो उम्मीदवार हैं, आजसू के उम्मीदवार की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। वहीं अगर हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की बात करें तो जेएमएम ने अपना वहां प्रत्याशी दिया है मथुरा प्रसाद महतो के रूप में। तो ये लड़ाई भी दिलचस्प होगी गिरिडीह की। तो जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। आजसू से सीपी चौधरी उम्मीदवार हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, जयराम महतो की भी अब एंट्री हो गई है लोकसभा चुनाव में। एक और जहां जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा महतो होंगे राजकुमार, दूसरी ओर अगर हम आजसू के उम्मीदवार की बात करें तो सीपी चौधरी होंगे और अब तीसरे उम्मीदवार के रूप में एंट्री हुई है जयराम महतो की। कितनी चुनौती ये पेश करेंगे बाकी उम्मीदवारों के लिए? देखिए, जिस तरह से जयराम महतो ने झारखंड खतियानी संघर्ष समिति के तहत आंदोलन किया था, भाषा आंदोलन से वो उभर कर एकदम से एक युवा चेहरा बनकर आए थे और खासकर लगातार वो झारखंड सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार वो मुखर रहे और उन्हें हर मामले में घेरते रहे, चाहे वो स्थानीय नीति रही हो या फिर जो खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ साथ नियोजन नीति पर वो लगातार हमलावर रहे सरकार पर। नतीजा यह हुआ कि सरकार को वो लगातार टारगेट करते रहे और भाजपा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो भाजपा को भी लगातार वो टारगेट करते रहे। कहा जा रहा था कि जयराम के पीछे आजसू का जो एक हैंड है वो काम कर रहा है, लेकिन जब आजसू के उम्मीदवार के रूप में सीपी ठाकुर, क्षमा करेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी, सीपी चौधरी जब चुनाव मैदान में है और ठीक उसके अपोजिट अगर हम बात करें तो मथुरा महतो ने जेएमएम का टिकट पर चुनाव लड़ना जो है स्वीकार किया, उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो जिस तरह से जयराम महतो ने स्पष्ट कहा था कि उनकी एंट्री जो है वह लोकसभा चुनाव से होगी। मानपुर से आते हैं जो कि स्वयं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, मानटार वो क्षेत्र है जो टुकतासी इलाके में आता है। तो गिरिडीह में अभी तक जो स्थिति है वो ऐसा लगने लगा है कि वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। तीनों कुर्मी बहुल नेता है, कुर्मी क्षेत्र के नेता है, कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की जो मांग है उसको लेकर एक बड़ी आंदोलन जो है पिछले दिनों जेबी केएसएस की देखने को मिली थी। और अभी जो हाल फिलहाल में जो पार्टी बनाई है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से, और यह जो पार्टी है कहीं ना कहीं जयराम को एक तरह से कहा जाए तो प्रमोट करेगी। जयराम और कहीं नहीं तो कम से कम वो गिरिडीह क्षेत्र से जहां से वो स्वयं खड़ा हो रहे हैं वहां से वो जीतने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें आम लोगों की तो एक दीवानगी तो जयराम के प्रति देखने को मिल रही थी। महिलाओं में अच्छी खासी दीवानगी, खास करके स्थानीय मुद्दे पर झारखंड के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो जयराम महतो का अगर नाम आता है तो यही आता है कि स्थानीय जो जितने भी नेता हैं उनमें से अब तक सबसे स्वच्छ छवि अगर कहा जाए तो जयराम महतो का माना जाता है। जयराम महतो ने जो ह्यूमन चेन बनवाया था धनबाद के एक छोर से बोकारो तक, वह भी कहीं ना कहीं आज भी एक नजीर पेश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद के अलावे चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे वो संथाल का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटानागपुर का इलाका हो, वो तमाम इलाके गढ़वा से लेकर के दुमका आप कहीं भी चले जाइए, उन तमाम जगहों पर जयराम ने जहां जहां भी सभाएं की, लोगों का हुजूम जो है वह देखने को मिला है।
ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जयराम एक बड़ा फैक्टर लोकसभा चुनाव में हो सकते हैं। और खासकर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है राजकुमार, एक बड़ा फैक्टर जयराम महतो को देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो गिरिडीह में वो अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।